जब एक शेर हाथी को देखता है तो वह लंच के बारे में सोचता है, हाथी भागने के बारे में सोचता है। यदि आप एक राक्षस हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करते, तो आप पुण्यवान हैं, लेकिन फिर भी आपको एक राक्षस होना चाहिए। मैं भी आपकी तरह था, हमेशा तेजी से हमला करता था। फिर मैं एक अलग प्राणी बन गया, मैंने ताकत से हमला करना सीखा। क्या आप एक अलग प्राणी और वही जानवर हैं? मुझे हर दिन आपकी जरूरत है। आप खून की गंध महसूस करने और अपने सपने के पीछे जाने के लिए उठते हैं। मैं कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। जब आप भूखे होते हैं, तो आप तथ्यों या संभावनाओं की परवाह नहीं करते। कोई भी चीज उस जन की इच्छा का सामना नहीं कर सकती, जो बड़े उद्देश्य के लिए अपनी अस्तित्व तक को जोखिम में डाल दे। जब आपके पास एक दृढ़ मन होता है, तो आपको सब कुछ के बावजूद धैर्य रखने की शक्ति होती है। बार बार हार का सामना करने की क्षमता हारने वालों की गुणवत्ता है। मुझे बताइए, लड़के, आप किस चीज से बने हैं? अगर आप भूख को बनाए रख सकते हैं, तो आप संसाधन प्राप्त करेंगे। अगर आप भूख को बनाए रख सकते हैं, तो आप रणनीति पाएंगे। अगर आप भूख को बनाए रख सकते हैं, तो विचार उभरेंगे। अगर आप भूख को बनाए रख सकते हैं, तो कनेक्शन संरेखित होंगे। कई लोगों की समस्या यह है कि वे आरामदायक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। आपको भूखा, भूखा, भूखा रहना चाहिए। हम जो बनते हैं, वह संदेह की राख से उभरती नई पीढ़ी के चैंपियन हैं। शेर जंगल का राजा कैसे बनता है? यह मानसिकता की बात है। अपने सपने के पीछे दौड़े। नायक को राक्षस होना पड़ता है। सभी चाहते हैं कि वे एक जानवर बन जाएं, जब तक कि यह समय न हो कि वे एक की तरह काम करें। मैंने कभी चीजों को समस्याओं के रूप में नहीं देखा, बल्कि अवसरों के रूप में देखा। आपको आदमी बनने की शिक्षा कौन देता है? महानता कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप एक बार पाएंगे, बल्कि जीवन भर हजारों बार। और आप इसे तब तक नहीं पाते जब तक आप लगातार महानता की खोज में नहीं होते। जो हम हो सकते हैं, सबसे शक्तिशाली चीज है। सपने बिना लक्ष्यों के सिर्फ सपने होते हैं और अंत में निराशा को जन्म देते हैं। जब आप काम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं, यह असली सपना है। यह गंतव्य नहीं है, यह यात्रा है। बिना प्रतिबद्धता के आप कभी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन और भी महत्वपूर्ण, बिना निरंतरता के आप कभी समाप्त नहीं करेंगे। केवल यह कहने से कि आप कुछ चाहते हैं, या एक वीडियो देखने से और कहना कि आप इसे जितना हो सके चाहते हैं, काफी नहीं है। यह कहना आसान है, लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आता है, तो आपको तैयार रहना होगा। यह एक जीवन शैली है। स्लिप बटन को न दबाएं, दौड़ें, तैरें, अपने बिस्तर को बनाएं, अपने घर को साफ करें, पढ़ाई करें। इस तरह से आप अपनी मानसिकता को मजबूत करना शुरू करते हैं। जब आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है, तो इसे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसे नियंत्रित करें। यही आपका शक्ति है। यदि आप अपनी आरामदायक जोन में रहेंगे, तो वहीं आप असफल होंगे। सफलता एक आरामदायक प्रक्रिया नहीं है। यदि आप सोचते हैं
कि विजय की कीमत अधिक है, तो पछतावे का बिल देखने के लिए प्रतीक्षा करें। मैं केवल एक जानवर बनना नहीं चाहता। मैं अपने 24 घंटे उन चीजों को करने में बिताता हूँ जो जानवर करते हैं। कम प्रतिरोध के मार्ग को चुनने के बजाय मैंने सबसे अधिक प्रतिरोध के मार्ग को चुनना शुरू कर दिया, ताकि मैं आने वाली यात्रा के लिए तैयार हो सकूं। और आप काम के माध्यम से महसूस करते हैं कि आप किसी को भी पार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी अद्भुत हों। यह खुद से शुरू होता है। आपको उन चीजों में शामिल होना होगा जिनसे आप डरते हैं। आप आत्मविश्वास तब नहीं पाते जब आप स्पा जाते हैं। यह एक झूठी वास्तविकता हो सकती है। जब जीवन आपको एक चुनौती देता है, तो सब कुछ जो आप चाहते हैं वह है उस चीज पर लौटना जो आपको आत्मविश्वास देती है। यही मुझे आत्मविश्वास देती है। जो मुझे आत्मविश्वास देती है वह है चुनौतियों का सामना करना, उन्हें पार करना और शायद हर दिन उन्हें न जीतना, लेकिन लगातार उनका सामना करना। असहजता की जोन में ही मेरा आत्मविश्वास बनता है। खुशी, शांति, प्रबोधन सब कुछ मन में है। आपको उनका सामना करना चाहिए और यही चुनौती है। शारीरिक मानक वह नहीं है जिसे आपको पूरा करना है। यह एक मानसिक मानक है जिसे आपको जीवन में प्राप्त करना है। यही है जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ। अब मुझे पता है कि मानव मस्तिष्क के लिए कोई सीमा नहीं है। हम खुद ही सीमाएं निर्धारित करते हैं। अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। मैंने बस शुरुआत की। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं और स्थिति को बदलना सीखते हैं, तो यही है जिसने मुझे शक्तिशाली बना दिया और मेरे शरीर ने अनुसरण किया। फिर मैंने तय किया कि मैं हर दिन खुद को एक चुनौती दूंगा जब तक कि डर गायब न हो जाए। मुझे लगता है कि यही है जो हम में से अधिकांश जब आप सुनते हैं कि ऐसा ही आप अपनी जिंदगी जीते हैं, तो यह मुझे बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस कराता है। डर को पार करना और यह महसूस करना कि वह अब आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रखता, एक विशाल शांति लाता है। हम में से कई लोग खोखली बातें करते हैं। मैं भी खोखली बातें करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। अब जो भी मैं कहता हूँ उसमें पदार्थ और वास्तविकता है। हम सभी अपने शरीर, दिमाग और आत्मा में चीजें महसूस करते हैं और मैं अपनी भावनाओं के आधार पर कार्य करता हूँ। हम में से कई लोग किसी चीज से डरते हुए अपनी सोच को न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर ले जाने की अनुमति देते हैं। लेकिन जब कुछ हमें चुनौती का सामना करने के लिए कहता है, तो यह अपने आप से एक मानसिक खेल होता है। आपको यह परिप्रेक्ष्य नहीं खोना चाहिए कि आप कहां से आए हैं। मैं जीवन के बारे में एक नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ असफलता, दुख और असुविधा उत्कृष्ट सीखने के उपकरण हैं। कई लोग इसे नहीं समझते, लेकिन यही पल जीवन को परिभाषित करते हैं। मेरे लिए, मैं हमेशा रॉकी के 14वें राउंड का जिक्र करता हूँ। वह क्लिप जो 2 मिनट और 13 सेकंड की है, जिसमें रॉकी अपोलो द्वारा गिराए जाने के बाद उठता है। जब मैं एक कठिन समय से गुजर रहा था, मैंने रॉकी में वही देखा जो मैं बनना चाहता था। कोई ऐसा जो गिरने के बाद भी उठता रहता है। मैंने महसूस किया कि उन 2 मिनट और 13 सेकंड ने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं आशा करता हूँ
कि मेरी कहानी किसी को भी उसके जीवन को बदलने के लिए आवश्यक समय प्रदान कर सके। हम सभी की एक कहानी है, लेकिन हम इसे सोशल मीडिया पर साझा नहीं करते। हम अपने जीवन के अच्छे हिस्से को साझा करते हैं। हम सभी के अपने अपने अंधेरों हैं और मैं अपने बारे में बात करने को तैयार हूँ। मानसिक प्रतिरोध कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसे आप कभी कभार अनुभव करें। यह कुछ ऐसा है जिसे आप हर दिन जीते हैं। जब कठोरता आती है और आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो यह आपके लिए मुझसे अलग हो सकता है, लेकिन आप अपनी असुरक्षाओं की ओर लौट जाते हैं। और ऐसा करते हुए आप इन असुरक्षाओं में आराम की तलाश नहीं करते। हम सभी उस चीज की तलाश करते हैं जो हमें आराम देती है, जैसे वह बिस्किट जो आपकी माँ जब आप उदास या बीमार होते थे देती थी। यही वह पल है जब आपको अपनी मानसिकता को अलग तरह से सोचना सिखाना चाहिए। मानसिक मानक जिसे आपको पूरा करना है, यह पहचानना है कि आपने कितना दूर तय किया है। जब मैं एक कमरे में प्रवेश करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैंने खुद को कितना समय, घंटे और दशक समर्पित किया है। यह किसी ट्रॉफी या पदक में नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आप डेविड गोगिंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि अपनी यात्रा में मैंने उस टुकड़े को खोज लिया जो गायब था। मुझे लगता था कि यह कारों, महिलाओं या पैसे के बारे में था, लेकिन गायब टुकड़ा खुद को सामना करने के लिए साहस रखने का था। मेरा कड़ा परिश्रम उन घंटों से आया है जो मैंने सीखा, भले ही मैं समझदार नहीं था या कठिनाइयों का सामना कर रहा था। सबसे अच्छा बनने के लिए मुझे दूसरों की तुलना में प्रतिदिन 10 घंटे अधिक काम करना पड़ा। ताकत चुनौतियों को पार करने से आती है, जैसे जब मैंने घड़ियों के साथ घंटों और घंटों बिताए, उन्हें ज्ञान से भरते हुए। जब मैं बहुत बीमार हुआ और मेरी जिंदगी शांत हो गई, तब मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी उपलब्धियों पर विचार नहीं किया था। मैंने बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन कोई समाप्ति रेखा नहीं थी। मैं कभी नहीं रुकता था कि यह मानूं कि मैंने कितना प्रगति की है। जब मैंने देखा कि मैंने कितना आगे बढ़ा है, तो मैं एक मोटे और डरपोक लड़के से एक व्यक्ति में बदल गया जिसने 3 महीनों से भी कम समय में 48 किलोग्राम वजन घटाया। मुझे इसे पहचानना और अपने आप को क्रेडिट देना पड़ा। असली वृद्धि उन चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने से आती है, भले ही जीवन आपको पकड़ने और दबाने लगे। शांत रहकर और समाधान की तलाश करके ही आप पार करते हैं। यात्रा ही वास्तव में आपको आकार देती है। सभी शानदार होते हैं जब वे थके नहीं होते, लेकिन जब वे थक जाते हैं, तभी असली चैंपियन उभरते हैं। यही वह क्षण है जब असली ताकत प्रकट होती है। सच्ची सार्थकता तब सामने आती है जब हम महसूस करते हैं कि हालांकि कई प्रतिभाशाली लोग सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस सफलता के साथ आने वाले दबाव और तनाव को संभाल पाते हैं। मैं खुद को सभी समय का सबसे बड़ा मानता हूँ, न कि गर्व से, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे मन में मैं हमेशा सबसे अच्छा हूँ। मैं सभी समय का सबसे बड़ा हूँ, और जब मैं तुम्हें एक जोरदार मुक्का मारूंगा, तुम गिर जाओगे। आपको कल जीतना है, अभी जीतना है। यदि आप अपनी बात के प्रति उत्साही हैं, तो आगे बढ़ें, विश्वास करें और सितारों को छुएं।
सब कुछ असंभव लगता है जब तक कि कोई उसे न कर दे। यदि पहले कभी नहीं किया गया है तो मुझे परवाह नहीं, मैं करूँगा। कभी नहीं मत कहो, क्योंकि सीमाएं जैसे डर अक्सर केवल भ्रांतियां होती हैं। भूखे कुत्ते तेज दौड़ते हैं और बड़े कुत्तों को खाने देते हैं। किसी भी क्षेत्र में महान लोग वे होते हैं जो चीजें करते हैं भले ही उनकी इच्छा न हो, और यही अंतर है। आपको अनुशासित होना चाहिए, न कि अनुशासनहीन। मैं हमेशा सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, बिना किसी अपवाद के। मैंने आशा की थी कि तुम कुछ तारीफों के साथ मुस्कुराओगे, लेकिन तुमने मुस्कुराया नहीं। मुस्कुराना सोने के पदक नहीं जीतता। मैं तेज हूँ, मैं कुशल हूँ, और मैं सभी को दिखाऊंगा जो इस शो को देख रहे हैं और पूरे विश्व को कि मैं सबसे बड़ा हूँ। जब आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो आप विश्वास करेंगे कि किसी भी चीज को जिस पर मैं अपना मन लगाऊं और बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, प्राप्त किया जा सकता है। मैं सबसे अच्छा, सबसे क्रूर, निष्ठुर और फेरोज चैंपियन हूँ जो कभी भी मौजूद रहा है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं इस अवसर का उपयोग किसी से माफी मांगने के लिए नहीं करूंगा। शायद कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि शायद मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन अगले दिन लड़ने के लिए जीवित रहते हैं। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि मैं इस उद्योग का माइकल जॉर्डन हूँ। जब मैं हवा में होता हूँ तो मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे आप सुनना चाहेंगे। कोई भी हो, बात खत्म होने के बाद मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आप सुनना चाहेंगे। यही मेरा दृष्टिकोण है। यदि आप 100% की मांग करते हैं और मुझे 99% देते हैं, तो शायद मैं आपको निकालना चाहूँगा, क्योंकि मैं परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान पीढ़ी इसे पर्याप्त रूप से नहीं मानती। हम एक ऐसी समाज में रहते हैं जहाँ लोग उंगलियां उठाने और बहाने खोजने में माहिर हो जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो मुझे किसी की जरूरत है जो सफल हो सके। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप हर दिन काम करने की कोशिश करेंगे, बहाने नहीं खोजेंगे। अधिकांश समय आप अधिक सफल होंगे। यदि आप वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं और केवल आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन यदि आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको निरंतर सुधार की तलाश करनी चाहिए। मेरी फिलॉसफी बहुत सरल है, विशेषकर मेरे परिवार के मामले में। यदि वे भूखे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं भी भूखा हूँ। मैं तब तक नहीं खाता जब तक वे नहीं खाते। मैं तब तक आराम से नहीं बैठता जब तक वे आराम से नहीं होते। मेरे पास कुछ भी नहीं होता जब तक उनके पास कुछ नहीं होता। यह मानसिकता मैंने अपनी माँ से सीखी है और यही मैं जीता हूँ। यह एक विशिष्ट कार्य नैतिकता और बलिदान करने की इच्छा के साथ आता है। मैं अनुशासित और सूक्ष्म हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम परिणाम ही मायने रखता है। यदि परिणाम अत्यधिक अनुशासन की मांग करता है, तो मैं उसे प्राप्त करता हूँ। जीवन आपसे चुनौतियों को अपनाने की मांग करता है, क्योंकि हर दरवाजे पर बाधाएं हैं। मजे के लिए मेहनत करने और जब चाहें
तब मजे करने की क्षमता रखने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। पहले अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें और फिर जब आप अपने प्रयास पर गर्व महसूस करें तो मजे कर सकते हैं। मैं हमेशा आत्मविश्वासी नहीं था और मेरी असुरक्षाएं थी। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि कठिन मेहनत और खुद पर दांव लगाने का मतलब है खुद पर विश्वास करना, अपनी मूल्य को जानना और उस वास्तविकता को मान्यता देने के लिए काम करने के लिए तैयार होना। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जोखिम में हैं और यहाँ तक कि प्रयास करते हुए मर सकते हैं। हम सभी बहाने बनाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। मैंने यह अपनी माँ से सीखा। जब 2008 में मेरा ESPN के साथ अनुबंध नवीनीकरण नहीं हुआ, तो मैंने महसूस किया कि मैं धोखा दिया गया और नाराज था। मेरी माँ ने मुझे कुछ दिनों तक शोक मनाने दिया और फिर मुझसे पूछा कि मैं क्या बेहतर कर सकता था। मैंने महसूस किया कि मैं हमेशा समस्याएं लाता था, लेकिन कभी समाधान नहीं लाता था। मैंने सीखा कि कोई भी बॉस उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता जो केवल समस्याएं प्रस्तुत करता है और समाधान नहीं करता। मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे अच्छा बनाता है वह है मेरे उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता। जिन लोगों को हार मिली है और वे हारने के लायक नहीं हैं, उन्हें लड़ते रहना चाहिए। अगर आपको अस्वीकृति मिली है तो फिर से कोशिश करें। अगर आपको नजरअंदाज कर दिया गया है तो फिर से दिखाई दे। देर नहीं हुई है और यह अंत नहीं है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थिरता और धैर्य अंतर पैदा करते हैं। अगर आप कठिन समय का सामना करते हैं तो वे आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। साहस की जरूरत होती है साहसी और रचनात्मक होने के लिए और बड़ी चीजें करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए। विश्वास आपके उद्देश्य को प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, यहाँ तक कि जब सब कुछ अज्ञात लगता है। हमें अंधेरे में एक प्रकाश बनना चाहिए, दूसरों को प्रेरित करना चाहिए और अपने सपनों में वही प्रयास निवेश करना चाहिए जो हम अपने डर में निवेश करते हैं। अपनी हार को स्वीकार करें और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे आपका समय और दृष्टिकोण, उसे नियंत्रित करें और जो भी कर सकते हैं, करें। अपनी क्षमताओं को कम मत समझें और संदेह या अनिश्चितता को आपको रोकने की अनुमति न दें। जो आप कर सकते हैं, वही करें और भगवान वह करेगा जो आप नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षी बने, आवश्यक होने पर मदद मांगे और आशा बनाए रखें कि चीजें सुधरेंगी। हार मत मानो, हर पल को पूरा जियो और पछताओ मत।